जो कार्रवाई हुई है तेजस्वी जी ने खुद किया है। वही हाल है। में भी इस तरह से खुल के रंगदारी नहीं मांगी गई। ये इतनी बेशर्मी पे आ गए हैं। आपराधिक मामलों में लिप्त होने का आरोप लगा रही है। तो झंझट करा दो ताकि फिर हिंदुओं के मन में एक बात आ जाए। वह बिहार सरकार के निकम्मेपन का परिचायक है। उनके निशान से क्या होने वाला है? बिहार में क्या हाल है, किस प्रकार का प्रशासन है जी, किस प्रकार का कानून व्यवस्था है। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज रूम से। जी हाँ, बिल्कुल जिस तरीके से बिहार की राजनीति अब दिल्ली में गरज रही है, बड़ी पार्टी जो अगर कहे जाए बिहार के किंग मेकर माने जाने वाले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव स्वस्थ होने के बाद सीएम नीतीश कुमार के साथ दिल्ली निकल गए हैं। लेकिन उससे पहले नई सरकार पर एक बार जोर डालते हैं और नई सरकार बनने से लेकर अभी तक का सफर, और इस सफर में सीएम नीतीश को ऐसा क्या हो गया जो पूरे विपक्ष पार्टी को एक करने में जुट गए हैं और कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अमित शाह का एक फोन कॉल, जी हाँ बिल्कुल एक बड़ी खुलासा हम आपको कर रहे हैं। अमित शाह का एक फोन कॉल, और वो भी सरकार बनने से ठीक 3 दिन पहले यानी 17 तारीख को। 17 तारीख की कहानी आपको हम बताते हैं कि सीएम नीतीश के पास फोन कॉल गृह मंत्री अमित शाह का आया था, मनाने के लिए नहीं। जी हाँ बिल्कुल, उनको मनाने के लिए फोन कॉल नहीं आया था, बल्कि खरी खोटी सुनाने के लिए सीएम नीतीश कुमार के फोन आया था। और उस फोन कॉल के वजह से बिहार की राजनीति गरमाई और सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारकर आरजेडी का दामन थाम लिया। बड़ी पार्टी कहे जाने वाले माफ करिएगा, बड़ी पार्टी कहे जाने वाले आरजेडी और बीजेपी, और सबसे छोटी पार्टी सीएम नीतीश यानी जदयू, और वह किस तरीके से बिहार की राजनीति को घुमा रहे छोटे पार्टी होते हुए, यह अपने आप में आश्चर्य की बात है। सीएम नीतीश कुमार के बारे में बोला जाता है कि वह कब क्या फैसला लेते हैं उनके बगल वाले बैठने वाले भी नहीं जानते हैं। और ठीक उसी तरह सीएम नीतीश कुमार अचानक राजभवन पहुंचते हैं, तेजस्वी राजभवन पहुंचते हैं, नई सरकार फिर से बनती है, और इस सरकार में और इस सत्ता में जो कुर्सी पे जमे हुए थे वो सड़क पर आकर धरना प्रदर्शन पे बैठ गए। हम धरना प्रदर्शन पे बोल रहे हैं उनके बारे में जो बीजेपी सत्ता में थी, और देखते देखते रातों रात वो कुर्सी से लेकर सड़क पर आ गए। अब ये राजनीति दिल्ली तक गरमा गई, और दिल्ली तक गरमाने की बात सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाले आरजेडी, जो कि 2 उनके विधायक अब नहीं है, उनकी विधायकी छीन गई है, कार्तिकेय और आनंद सिंह को 10 साल की सजा मिली, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई। कार्तिकेय पर एक मामला दर्ज था, उस मामले में भी इन पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी गूंजता है कि बिहार की राजनीति जैसे जैसे करवट लेती है, केंद्र पर भारी असर पड़ता है। यूपी और बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां सियासी गर्माहट देखने को मिलती है, और इस गर्माहट में दिल्ली पर असर पड़ती है। लालू प्रसाद यादव और सीएम नीतीश कुमार सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और एक बड़ी रणनीति को लेकर तैयारी की जाएगी। ठीक उसी तरह हरियाणा में सीएम नीतीश कुमार भाषण देते हुए कहा कि गुजारिश से अनुरोध है, मेरी बात तो आप लोग सुनिएगा नहीं, लेकिन गुजारिश और अनुरोध है कि सारी विपक्ष पार्टी अगर एक हो जाते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में आईना दिखा देंगे, यानी बीजेपी का सुपरा साफ कर देंगे। बिल्कुल जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार का यह बयान जो सामने आया, उसमें सीएम नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि बीजेपी का सुपरा साफ कर देंगे। देखिए, बिहार के 3 दिग्गज, लालू प्रसाद बिहार के किंग मेकर कहे जाने वाले, वो वहां मौजूद है दिल्ली में। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में मौजूद है। गोपालगंज से लौटने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए, और बिहार की राजनीति अब दिल्ली में बैठकर गरमाएगी। और गर्माहट मौसम के अनुसार, कहा जाता है कि बिहार में जैसे जैसे मौसम करवट लेती है, ठीक उसी तरह बिहार की राजनीति भी करवट लेती है। अब जरा नित्यानंद राय का बयान हम सुनाते हैं। नित्यानंद राय ने आज साफ कहा कि बीजेपी चाह लेगी तो कुछ भी कर सकती है। सीएम नीतीश कुमार को ABCD तक नहीं आता, लेकिन सीएम नीतीश कुमार वही हैं कि सबसे छोटी पार्टी होते हुए सारे पार्टियों को घुमाते हैं और सत्ता में बैठे हुए हैं। ठीक उसी तरह सीएम नीतीश ने नित्यानंद ने ललन सिंह पे भी कहा
कि उन्हें राजनीति नहीं पता है, उन्हें राजनीति सीख लेनी चाहिए। तो ये भी एक तरह से सवाल उठता है। और जिस तरह से कहते हैं कि रविशंकर प्रसाद, जो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद है, उन्होंने भी बयान दिया। रविशंकर प्रसाद ने साफ कहा कि बिहार में उद्योग लगाना चाहते हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार के पास जगह नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठता है और बीजेपी अपने सवालों में ही फंस जाती है कि सबसे बड़ा जंगल राज। अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर आए थे, लेकिन उनके जहन में सिर्फ एक ही बात दिखा, बिहार का जंगल राज। बिहार में जंगल राज के कारण विकास नहीं हो पा रही है, लेकिन जिस तरह से बिहार की राजनीति दिल्ली में गरमा रही है, जिस तरीके से अनुरोध किया जा रहा सीएम नीतीश कुमार के द्वारा खुले मन से कि बिहार की सियासत अगर गरमाती है और बिहार की सियासत गरमाने के बाद अगर सीएम नीतीश और किंग मेकर कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव अगर चाह लिए विपक्ष पार्टी एक हो गई उनके मत से, तो समझिए कि बीजेपी का सुपड़ा बिहार में साफ हो सकता है। जिस तरह से वाईएम समीकरण, आरजेडी और उसके बाद ब्राह्मण समाज को भी जोड़ने का भूमिहार एकता मंच पर तेजस्वी की हुनकार, आपको याद होगा कि ब्राह्मण समाज का भूमिहार एकता मंच सजा था जिसमें तेजस्वी यादव चीफ गेस्ट के रूप में बैठे थे। वहां पे भी तेजस्वी यादव का एक गरज और सारे लोग उनके साथ हो गए। तेजस्वी यादव के बारे में कहा जाता है कि वह जहां रहते हैं तो उनके पिता यानी लालू प्रसाद यादव की झलक दिखती है। और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनते हैं, यानी स्वास्थ्य मंत्री भी बनते ही, स्वास्थ्य मंत्री भी उनके ही हाथ में है। और स्वास्थ्य मंत्री बनते ही गर्दनी बाग का मामला हो या पीएमसीएच का सरकारी अस्पताल यानी सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल, बनते ही एक के बाद एक एक्शन, एक के बाद एक वैकेंसी। बिहार में सबसे ज्यादा अगर असर पड़ती है तो बेरोजगारी पर। अब बेरोजगारी को लेकर लगातार जुमलाबाजी चलते आ रही थी, लेकिन ये नई सरकार बनते ही बेरोजगारी पे भी जो सवाल उठ रहे थे कि नौकरी कब मिलेगी, तो वो भी स्पष्ट तेजस्वी ने कहा कि नौकरी मिलेगा। और एक गाना का डायलॉग हम आपको बताते हैं, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। जहां बिल्कुल तेजस्वी यादव ने यह भी बात कहा था कि थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। और जिस तरीके से बिहार में खेल चल रहा है, दिल्ली में सियासत गरमा रही है, इस सियासत में लगातार विपक्ष को एक करने की कवायद शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे। अखिलेश यादव से सीएम नीतीश कुमार ने मुलाकात किया था पिछले बार, शरद यादव पटना पहुंचे थे। सारे विपक्ष पार्टी को एक करने में लग गए। अब सवाल एक ही उठता है कि बयानबाजी के दौर में काम करने वाला एक ही नजर आ रहे हैं। और सीएम नीतीश ने यह भी इंडिकेट किया था कि बिहार में आने वाले समय में तेजस्वी यादव सीएम हो सकते हैं। बीजेपी लगातार कोशिश रही है कि सीएम नीतीश कुमार सत्ता में आने के लिए यानी पीएम मोदी मटेरियल खुद को तैयार कर रहे हैं। तो सीएम नीतीश ने साफ इनकार कर दिया और मीडिया के सामने कह दिया कि मैं पीएम नहीं बनना चाहता हूं, मैं सारे विपक्ष पार्टियों को एक कर बीजेपी को खत्म करना चाहता हूं। आखिर इतनी दोस्ती के बाद दरार के ऊपर गए। एक फोन कॉल अमित शाह का सीएम नीतीश के पास जाने के बाद मामला कहां फंसती है और किस तरीके से रातों रात राजभवन जाते हैं और सरकार बिहार में बदल जाती है। और सरकार बदलने का सबसे बड़ा असर एक फोन कॉल, जेपी नड्डा आए थे। जेपी नड्डा के आने के बाद उन्होंने सबसे बड़ा बयान दिया था कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर देंगे। और यह एक बयान बीजेपी को भारी पड़ गया। यह बयान देते ही बिहार के राजनीति में हड़कंप मच गई कि क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करने की किसकी हिम्मत है। तो हाँ, बिल्कुल जिस तरीके से यह एक बयान, उसके बाद अमित शाह आए, अमित शाह के आने के बाद सियासी पारा चढ़ते गया। अमित शाह के पास एक ही बयान बचा बिहार के लिए कि बिहार में जंगल राज है, लालू प्रसाद यादव उसके किंग मेकर है, रिमोट कंट्रोल लालू यादव के हाथ में है। जैसे जैसे लालू यादव रिमोट को दबाते हैं, सीएम नीतीश कुमार ठीक उसी तरह काम करते हैं। सीएम नीतीश कुमार अपने अब बस में नहीं है, वो लालू यादव के कंट्रोल में है। जैसे वो चलाएंगे सत्ता को, वैसे सीएम नीतीश कुमार को मानना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर पे भी विपक्ष हमेशा सरकार को घेरते आई। बेगूसराय कांड मान लीजिए, लूट मान लीजिए, जैसी वारदात बढ़ते आ रही थी तो बीजेपी भी सरकार में थी। उस समय भी आंकड़ा निकाला जाए तो ये घटनाएं होते आ रही थी। लेकिन
जंगल राज का मुद्दा हमेशा बढ़ता चला गया। नित्यानंद राय का आज बयान था कि पीएम मोदी मन की बात करते हैं, उसमें कोई राजनीति नहीं होता है। मन की बात में सभी को एक दूसरे के बराबर रखा जाता है, पैरेलल रखा जाता है, सामान्य रखा जाता है। कोई भी अपनी मन की बात पीएम मोदी तक पहुंचा सकते हैं। और उसके दरमियान जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद का जो बयान आया, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अपना चाल चलन सुधार लीजिए, तब केंद्र आपका साथ रहेगा। यानी रविशंकर ने साफ कहा कि एक बार फिर से मेरे साथ आ सकते हैं। इशारों में रविशंकर ने यह भी कह दिया कि मेरे साथ आप आ सकते हैं, उसकी कवायद शुरू कर दी जाएगी। लेकिन पेच फंसने की बात जहां तक आती है, जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा था कि आखिर बिहार में बार बार सरकार बनती है, बिगड़ती है, सीएम नीतीश कभी उधर तो कभी इधर हो जाते हैं और इस बीच में बिहार की जनता पिस के रह जाती है। तेजस्वी यादव का वो बयान हम आपको बताते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था आरजेडी कार्यालय में ही कि गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, चलिए बिहार के लिए खुशखबरी है, कोई कहीं भी आएंगे जाएंगे वो बात की बात है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, बिहार को विशेष पैकेज कब मिलेगा, इन तमाम मुद्दों पर क्या बोल पाएंगे अमित शाह। तेजस्वी ने साफ कहा था और उनको बयान को भी लीक किया था। और उसके बाद जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया, उससे तेजस्वी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि अमित शाह आकर बिहार में मुस्लिमों को भड़काएंगे, हिंदुओं को भड़काएंगे, धर्म पे राजनीति करेंगे, लेकिन पैकेज और विशेष राज्य की दर्जा कहां गया। तमाम पहलुओं पर चर्चा चल रही है, लेकिन अभी सीएम नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव बिहार के तीन दिग्गज दिल्ली में हैं और दिल्ली में बिहार की राजनीति होगी और विपक्ष पार्टियों को एक करने का कवायद जो शुरू किया गया है। तो क्या जो फेसबुक व्यूअर्स हमारे हैं उनसे सवाल है कि क्या बिहार में 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा या बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनकर बिहार में उभर सकती है। क्योंकि बीजेपी के पास सीएम मटेरियल का कोई ऐसा फेस नहीं है। तो चिराग पासवान के बारे में कयास लगाया जा रहा है कि क्या चिराग पासवान बीजेपी का अगला सीएम होंगे बिहार के लिए। तमाम पहलुओं पर गतिविधि बनी हुई है और चर्चा चल रहा है, क्योंकि अमित शाह बीजेपी का सबसे बड़ा किंग मेकर माने जाते हैं। अमित शाह बिहार की गद्दी जाने के बाद वह चुप नहीं बैठने वाले हैं और बिहार में 2024 का लोकसभा चुनाव में बड़ी खेल हो सकती है। लेकिन बेरोजगारी को जिस तरीके से तेजस्वी और सीएम नीतीश ने दूर करने का ठाना है, तो कहीं ना कहीं कई ऐसे संस्थान हैं जहां वैकेंसी भी निकाली जा रही है। बिहार पुलिस में 1 लाख की वैकेंसी निकली थी, हॉस्पिटल यानी अस्पतालों में भी हजारों की वैकेंसी निकली थी। लगातार वैकेंसियों का दौर भी शुरू है। जिस तरीके से छात्रों में भी खुशी का माहौल देखा जा रहा है, अगर यही सिचुएशन और सरकार इस तरह से काम करती है बिहार में, तो बिहार की जनता सीएम नीतीश पर एक बार और भरोसा कर सकते हैं और तेजस्वी को भी सीएम मटेरियल में देखना चाहते हैं। लेकिन किंग मेकर बीजेपी का अमित शाह वो चुप बैठने वाले नहीं है और एक बड़ा प्लान शुरू हो चुका है बीजेपी की ओर से और वह मास्टर प्लान में 2024 का लोकसभा चुनाव देखना काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इसलिए इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि बीजेपी मास्टर प्लान करना शुरू कर दी है, सरकार को घेरने की कवायद शुरू कर दी है और सरकार सारी विपक्ष पार्टियों को एक करने में जुट गई है। अब देखना होगा कि 2024 का खेल किस तरीके से जब चलता है, इस दंगल में क्या कुछ सामने आती है, वो भी हम आपको बताएंगे और लगातार बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए।